नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जीवन की विषम परिस्थिति में निर्णय लेने का जब समय आता है या जब जब समय आया है, तब तब समाज के अग्रणी शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व अर्जुन जैसे अनुभवी सुशिक्षित वीर भी चक्कर में पड़ गए हैं। वह समाज में प्रचलित रीति रिवाजों को ही वैदिक सनातन धर्म समझने लगे हैं। वह कर्तव्य पालन करने के पूर्व यह सोचने लगा है कि सामने खड़े लोग उसके अपने हैं या पराये हैं। यह चाहने लगा कि दोनों के लिए अलग अलग व्यवहार करे। यदि सामने पराये हैं हों तो युद्ध करें और यदि अपने हों तो पलायन कर जाएं। वह संघर्ष के बिना ही समर्पण की बात करने लगा। अपनों की हानि के विचार से विषाद में डूब गया। भ्रमित होने के कारण निर्णय नहीं कर पा रहा था और इसलिए नैराश्य डिप्रेशन में डूब गया। शरीर कांपने लगा, पसीने पसीने हो गया, चक्कर आने लगे। यहीं से गीता का जन्म हुआ। अर्जुन की यह विषम परिस्थिति और अर्जुन का यह विचार कि सामने तो मेरे अपने सभी खड़े हैं, उनके साथ में युद्ध कैसे करूं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो उपदेश दिया वो गीता के रूप में हमारे सामने है। जीवन और धर्म की परिभाषाओं के बारे में जो भ्रम व उलझाव उस समय था, लगभग वैसी ही परिस्थितियां आज फिर बन गई हैं। आज का देश, आज का शासन निरंकुश होता जा रहा है। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। विज्ञान और तकनीकी के प्रचार ने जीवन की गति बढ़ा दी है। बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों ने जीवन यापन का संकट खड़ा कर दिया है। हर समय आपाधापी, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, भागदौड़ से समाज में नैराश्य, निराशा की भावना, डिप्रेशन की भावना, ऐसे प्रकरण, ऐसे केस बढ़ रहे हैं। आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण घट रहा है। अवैज्ञानिक रीतियां और अंधविश्वास ही धर्म के पर्याय बन गए हैं। धर्म का हानि हो रही है। अधर्म बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रमित वे युवा हैं जो जीवन संग्राम में उतरने की तैयारी में हैं और आज की गला काट प्रतियोगिता में वे जी जान से लगे हैं। सफलता के शॉर्टकट की तलाश में वे गंडा ताबीज पहनने से लेकर बाबा ओझाओं तक के, फकीरों के, पीर बाबाओं के तक के चक्कर लगा रहे हैं। परीक्षा के पूर्व कितने ही छात्रों को किसी मंदिर, मढ़िया या मजार पर माथा टेकते और ईश्वर को 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाने का वादा करते हुए देखा जा सकता है। शायद उन्होंने ईश्वर को सरकारी मुलाजिम, सरकारी आदमी समझ लिया क्या, और जो प्रसाद के लोभ लालच में सफलता दिला देगा। ऐसे लोग जब सफल नहीं होते तो ईश्वर और भाग्य को दोष देने लगते हैं, उनको कोसने लगते हैं। ऐसे समय में मार्गदर्शन के लिए हमारी दृष्टि मूल वैदिक ग्रंथों की ओर जाती है। वैदिक ग्रंथों, पुराणों, वेदों में आत्मोद्धार की प्रक्रिया के साथ ही साथ संसार में कर्मों के नियम और उनके विज्ञान पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इन वैदिक ग्रंथों में श्रुति यानी कि वेद, उनके भाग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन, निबंध तथा आगम आदि वर्गों के अंतर्गत हजारों ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन करके एक जीवन में लगभग असंभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने वेद पुराणों को हम अपने एक जीवन में उनका अध्ययन कर लें, ऐसा असंभव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके गीता के 700 श्लोकों में इन सब का सार दे दिया। गीता महात्म्य में कहा गया है, सारे उपनिषद गाए हैं और श्री कृष्ण ने उनका दूध धोकर गीता रूपी अमृत में दे दिया। गीता महात्म्य में फिर से कहा गया है कि जितने भी सारे उपनिषद हैं वह गाय के रूप में, गाय माता के रूप में, गौ माता के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण ने उन सब का दूध धोकर गीता रूपी अमृत दे दिया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता में
वैदिक सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने की वह प्रक्रिया बताई गई है जिसका पालन करके तनाव व चिंता से रहित उल्लासपूर्ण जीवन जीते हुए संसार के कार्यों में सफलता अभ्युदय प्राप्त की जा सकती है। वहीं अंतिम लक्ष्य मोक्ष की उपलब्धि की जा सकती है। वैसे तो गीता में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, सहज योग सभी कुछ है, परंतु आज की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में श्री स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज भगवत गीता के तीव्र कर्म योग की आवश्यकता है, तभी भारतवासी जागृत होंगे। आज युवाओं को यही कर्मयोग सीखना है, वह उसका अनुपालन करना आवश्यक है। आज समाज में दो तरह के लोग बहुतायत से हैं, यानी कि इस प्रकार से दो समूह हैं जो बहुत अधिक संख्या में हैं। प्रथम वे मनुष्य, वे ग्रुप, वे समूह जो अकर्मण्य है, आलसी है, अजगर की तरह पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं। दूसरे इंसान, दूसरे मनुष्य, दूसरा ग्रुप, दूसरा समूह वह है जो सदैव काम और काम में लगे हैं। फलस्वरूप समय की कमी, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन से उनके जीवन में प्रेम, शांति, सौहार्द, धैर्य, संतोष आदि गुण विदा हो चुके हैं। उनका समापन हो चुका है। दोनों का ही जीवन नीरस हो गया है। जो काम कर रहा है उसका जीवन भी नीरस हो गया है, और जो काम नहीं कर रहा उसका तो वैसे भी नीरस है। संसार में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, उसे छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु यह भी उचित नहीं है कि हम सदा काम, वर्क ही करते रहें। यह तो कर्मनाद है, कर्मयोग नहीं है। कर्मवाद आधुनिक जीवन शैली की देन है, जबकि कर्मयोग आध्यात्मिक जीवन शैली की देन है। गीता वह तरीका बताती है जिससे हम काम करें, सफलता प्राप्त करें, जीवन उल्लासपूर्ण, सरल और प्रशांत बना रहे, खुशियों से भरा रहे और अंतिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाए। गीता कहती है कि हम कर्म करने या ना करने का निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम कर्म करें या कर्म ना करें। हम कर्म करने के तरीके का निर्धारण करने में भी स्वतंत्र हैं। हम अच्छा कार्य करें, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, परंतु उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम का या फल तो कर्म के नियम के अनुसार ही मिलेगा। इसलिए कर्म करने का तरीका सही होना चाहिए। कर्म करने का सही तरीका यह बताया है कि हम कर्म पूरी क्षमता से करें, कर्म को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में करें, कर्म फल में आसक्ति ना रखें, कर्म को ईश्वर को अर्पित करते चलें। कर्म तो वह पुष्प है जिसे अर्पित करके हमें ईश्वर की पूजा करना है। गीता कहती है कि जब हम पुरुषार्थ या कर्म करते हैं तभी ईश्वर की सहायता मिलती है। निकम्मे की मदद ईश्वर भी नहीं कर सकता। हमारा पुरुषार्थ हमारी पात्रता विकसित करता है और ईश्वर उसमें कृपा का प्रसाद देता है। यदि हमारे पास पात्रता रूपी कटोरा नहीं है तो ईश्वर की कृपा कहाँ रखेंगे? अर्जुन की दशा देखकर प्रारंभ में तो श्री कृष्ण ने कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि कहा कि तेरे मन में यह उदासी कहाँ से आ गई? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम्। फिर समझाया कि हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठा खड़ा हो जा। क्षुद्र हृदय त्यक्तोष्टिष्टम परंतप। हे अर्जुन, तो उठ और दृढ़ निश्चय करके युद्ध कर। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को दुर्बलता के लिए फटकारा और स्वयं ही उठ खड़े होने को कहा। अपनी तरफ से सहायता की कोई बात नहीं की। भगवान जानते हैं कि संसार में व्यक्ति स्वयं ही सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह आगे कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो भी कर रहे हो उसे ईश्वर को अर्पण करते चलो। तत्कुरुष्व मदर्पणम। पहले पुरुषार्थ करना है, फिर उसे ईश्वर को अर्पण करना है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अर्पण करेंगे क्या? जैसे जैसे अर्जुन समझता है और प्रश्न प्रति प्रश्न करता है, गीता आगे बढ़ती जाती है। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि यह शत्रु तो मेरे द्वारा पहले ही मार डाले गए हैं, तू तो निमित्त मात्र बन जा। मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब हम पुरुषार्थ से किए गए कर्म प्रभु को अर्पित करते हैं तो वह हमें निमित्त बनाकर कार्य करने लगते हैं।
हमारा बुद्धि बल सीमित है, पर जब ईश्वर हमें अपना यंत्र बना लेते हैं तो हमारी क्षमताएं असीमित हो जाती हैं। अभी भी हमारा अस्तित्व है, हम यंत्र हैं और ईश्वर चालक है। उसके बाद अगला सोपान आता है, जब हम सारा प्रयत्न कर चुके होते हैं और अपनी क्षुद्रता को पहचान लेते हैं, तब ईश्वर के समक्ष पूर्ण समर्पण कर देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब धर्म कर्म अर्थात लोक व्यवहार आदि को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की ये जो गीता है वो हमें अनेक प्रकार से ज्ञान देती है, कर्म करना सिखाती है और कहती है कि आप कर्म करो, परिणाम की चिंता, फल की इच्छा मत करो। इसके बाद हमारी सारी जिम्मेदारी ईश्वर ले लेता है, फिर हमें यंत्र बनने की भी जरूरत नहीं होती। जो करना है वह ईश्वर स्वयं ही करने लगते हैं, तब सफलता 100% सुनिश्चित हो जाती है। परंतु इस अवस्था तक पहुँचने के पूर्व भाग्य के आंशिक योगदान को गीता स्वीकार करती है। कृष्ण जी कहते हैं कि कार्यों की सफलता के 5 कारक हैं। कौन से 5 कारक हैं? जिनमें 5वां दैव या भाग्य है। मतलब 5 कारक तो हैं, लेकिन 5वां कारक है भाग्य, यानी कि दैव, यानी कि ईश्वर, यानी कि प्रभु परमेश्वर, किस्मत। दैवम चैवात्र पंचमम। इस प्रकार सफलता में 20% भाग्य है तो 80% पुरुषार्थ है। भाग्य का निर्माण भी पूर्व कर्म के द्वारा ही होता है। भाग्य का निर्माण भी पीछे जितने भी आपने अपने पुराने टाइम में भूतकाल में कर्म किए हैं उसका परिणाम होता है, इसलिए यह भी कर्म का ही परिणाम है। इस प्रकार यह आशा भी बंधती है कि आज के अच्छे कर्म भविष्य के अच्छे भाग्य का निर्माण करेंगे। यह पूरी यात्रा पुरुषार्थ से प्रारंभ होती है और पूर्ण शरणागति तक जाती है। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना, पूरी क्षमता से कार्य करना, ईश्वर से सहायता की याचना करना, कार्य को ईश्वर को अर्पण करते चलना और अंत में ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ देना कि कर्म का सही तरीका है। यही कर्म है। यदि कोई पुरुषार्थ के पड़ाव को लांघ कर सीधे शरणागति की बात करता है तो वह कायर है, वह कायरता है, वह पलायन है। गीता पुरुषार्थ विहीन अकर्मण्य व्यक्ति की हिमायत नहीं करती। यही सफल जीवन की कुंजी है। आप अपने जीवन में अच्छे कर्म अपने सच्चे रास्ते पर चलते हुए करते चलिए। आपको उसका फल भगवान पर छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। आपको जीवन में तरक्की, प्रगति, उन्नति, विकास मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं करते हुए मैं आप सभी परिवारजनों के लिए आशीर्वाद देता हूं। आज सदा सुखी, संपन्न, स्वस्थ और खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गीता माँ।